जो आरोप जिस तरीके से आप देखा कि कुणाल घोष और टीएमसी के कई सारे नेता आकर वो कह रहे हैं कि मंदिर की जो प्रतिष्ठा हुई है इसके आड़ में पैसा लिया जा रहा है, जरा बताइए क्या है। देखिए, आप उन लोग के चैनल हैं, हम लोग को पता है, फिर भी हम लोग को बोलना है जो सच है। आप काट सकते हैं, दे सकते हैं, आप लोग का मर्जी। ये पहला बात। और दूसरा बात है, हम लोग जब से इस मंदिर में आए हैं बहुत बार भांगचूर किया है। कुणाल घोष अपने लोग देके हम लोग के पास अपना लोग बार बार भेजा है कि हम लोग को इतना पैसा दो नहीं तो भांगचूर करेंगे। बहुत बार कुणाल घोष किए हैं। अच्छा। उनका काउंसिलर को जो बोलता है वही सुनता है, सब लोग को ऐसा पता है। कुणाल घोष बार बार ऐसा किया है, ठीक है। किससे पैसा मांगा? कुणाल घोष खुद मांगे थे? कुणाल घोष दूसरे लोग से हमको भेजा, बोले दरवाजा खुल के लेके चला जाएंगे अगर पैसा नहीं दोगा। कितना पैसा? 2 साल पहले सरस्वती पूजा के समय। अच्छा। हम गए उनके पास, वो तब शायद मेदिनीपुर या कहीं के दायित्व में था। हमसे बहुत बुरा बर्ताव किया, हमको कुत्ते जैसा भगा दिया। हम और बहुत पुराना एक टीएमसी का कर्मचारी, बांकुड़ा का एक बहुत पुराना उन लोग का टीएमसी का कर्मचारी, मैंने 25 साल पुराना पैसे मांगे थे मुझसे 50,000 रुपए मांगे थे। अच्छा। उसके बाद हम बहुत बार किए, लेकिन बार बार पैसा। इस बार झमेला का कारण है 1 लाख रुपए मांगा 1 जनवरी के लिए। हम लोग का मांगा था ये? हम लोग से मांगा था। नहीं, किसने मांगा था? कुणाल घोष या फिर उनके कोई लोग? वही लोग। कुणाल घोष भेजता है, वो खुद आएगा। अच्छा। वो कभी खुद नहीं आता। अच्छा। वो मंदिर में 2-3 बार पहले आया था, जब नया नया मंदिर आया था, आके पूजा करके गया, प्रसाद लेके गया, 2-3 बार आया, लेकिन तब कुछ नहीं बोला। हम लोग को पता नहीं था कि उनका यही अभिप्राय है। कभी कभी माँ का गहना चाहता है। हाँ। कि माँ का गहना हम लोग को दो, तो हम लोग कैसे देंगे? बोल रहा है तुम लोग 2 नंबरी करके गहना लेते हो। अच्छा। 2 नंबरी करके कोई गहना ले सकते हैं? आप लेके दिखाइए तो। माँ को कोई प्यार से। हाँ, इसके आड़ में जो है 2 नंबरी बिजनेस चल रहा है। 2 नंबरी ये बहुत दिन से बोलता जा रहा है। क्या बिजनेस चलता है? हम लोग की यहाँ पे प्रसाद भी फ्री में दिया जाता है। साड़ी जो कपड़ा माँ का पहनता है वो भी फ्री में दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे टोकन दिया जाता है। बड़ा बड़ा मंदिर में पहले से टोकन दिया जाता है, किंतु हम लोग की यहाँ पे कोई टोकन सिस्टम नहीं है। आप भी आके खड़ा होइएगा तो आपको भी दिया जाएगा प्रसाद के लिए। हमको आज से इस मंगलवार, अगले मंगलवार हमको काउंसिलर सर बुला के हमको बोला कि बहुत झमेला हो रहा है, आप पैसा देके टोकन का सिस्टम कीजिए प्रसाद का। हम लोग का मंदिर में पैसा देके टोकन का सिस्टम नहीं है। और हम लोग का कुछ लड़का को रखिए, वो लोग इससे जो लाभ होगा वो पैसा से वो लोग काम काज करेंगे। देखिए, ऐसे ही बार आपके झमेला करता है, ऐसे ही बार आप झमेला करता है। আপনারা একটু দয়া করে বলুন, আপনাদের সামনে এই মুহূর্তে কি কি ব্যবহার ওরা করেছে একটু বলুন। আপনারা নিজেরা যা ফেস করলেন এই মুহূর্তের জন্য, আপনারা প্লিজ একটু বলুন। বলুন আপনারা পাবেন না, ভয় পাবেন না, মায়ের কাছে আসছে আমাদের দিকে। আমরা অনেক দূর থেকে পুজো দিতে এসেছি, এখানে পুজো দিতে এসে এরা দরজা ভাঙচুর করছে। মায়ের মন্দিরে এসেছি, টাকা চাইছে, টাকা দাও। এটা হয়, এটা 50,000 1 লাখ এইসব করে সবাই মিলে বলুন। দরজাটা ধাক্কানো হচ্ছে জোরে জোরে, যেন একদম ভিতরে ঢুকে মারপিট করবে এমন একটা অবস্থা। এটা কি মায়ের মন্দিরে এরকম অবস্থা? এইসব করছে, যদি সত্যিকারের তাহলে সেগুলো এসে ক্ষমা চান আর এগুলো বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন। বলুন আপনারা, বলুন মায়ের কাছে এসেছেন, একটু বলুন আপনারা, প্লিজ একটু বলুন। বলো দাদু বলো। শোনা নেবে কেন? কি কারণে ভক্তরা দিয়েছে? কোন অবস্থা করেছে আমরা এখানে রীতিমতো সবাই ভয় পেয়ে গেছি। এই জন্য না যে আমাদের কিছু হবে, এখানে কত দূর দূর থেকে ভক্তরা এসছে, তাদেরকে এরকম করছে। মায়ের সামনে কত বড় অপমান, মায়ের বলছে গয়না খুলে দিয়ে দিতে মায়ের। এটা কি কখনো সম্ভব? একটা পুজো, এত বছরের পুজো, কত মানুষরা এসছে মাকে ভক্তি করে পুজো দিতে এসেছে, বছরের প্রথম দিন এইরকম ভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। এর একটা অবশ্যই খুব কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। সবাই মিলে এটা প্রোটেস্ট করা উচিত। সে তো অবশ্যই এমনি পুজো দিতে এসেছি মায়ের কাছে, অনেক দূর থেকে মায়ের দর্শন বলো গেটের চাবি চাইছে, গেটের চাবি ওখানে ভিতরে ঢুকে বলো গেটের চাবি চাইছে, ভিতরে বলো না ভোটে। আচ্ছা, আমরা যে এসেছি আপনারা এরকম বাবাল করবেন? বাবাল করার ব্যাপার না কোনো।
এত ভোগ, কম করে 30-40 হাজার মানুষের প্রসাদ দিতে পারে না। আমাদেরকে মারতে আসছে,